everyone, welcome to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So today I am here with you with the very new topic, that is methane, the silent climate killer. अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि कई हमारा ये कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा क्या हुआ है कि ये मीथेन के एमिशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। और ये क्लाइमेट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस गैस है। तो चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। वाई इन न्यूज़? Recently, methane released from oil and gas sites across the US with the notable gas leaks in Kemp County, California. Chemical formula CH4. Physical state क्या है इसका? Colorless, odorless gas at room temperature and pressure. Flammability क्या है? Highly flammable gas है ये, ठीक है। Density lighter than air. हवा से हल्की गैस होती है, इसीलिए बाहर जब करते हैं तो ये बहुत जल्दी हवा में राइज करती है। सॉल्युबिलिटी क्या है? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। टाइप क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 16% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस एमिशन। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? दो तरीके के इसके सोर्सेज हैं, एक है नेचुरल और एक है ह्यूमन मेड सोर्सेज। नेचुरल में हमारा वेटलैंड्स आता है, जो कि लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है मीथेन एमिशन का। Permafrost and thawing Arctic soils, oceans, termites, volcanoes and geothermal vents. Human made sources हैं fossil fuel industry, agriculture, waste management और biogas burning. अब इसके हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं? ऑक्सीजन डिप्लेसमेंट इस वजह से हो जाता है। हाई मीथेन लेवल इन कन्फाइंड स्पेसेस कैन कॉज डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सफोकेशन। मीथेन की लेवल अगर ज़्यादा हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है कि इंसान बेहोश होने लगता है, सांस जो है उसकी कम हो जाती है, सफोकेशन, दम घुटने लगता है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लोजन। मीथेन इज़ हाईली फ्लेमेबल एंड कैन इग्नाइट एट 5 to 15% कंसनट्रेशन, कॉजिंग इंजरीज और डेथ। बहुत ही जल्दी इसमें आग लग जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल है ये। एयर पोल्यूशन। मीथेन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्राउंड लेवल ओजोन। Climate related impacts. Methane indirectly increases heat related illness, spread diseases and affects food and water security. और occupational hazards इसके जो हैं health जो है effects हैं. Now we can see the applications. Energy fuel for heating electricity and CNG vehicles. Industrial raw material producing hydrogen, methanol and synthetic fuels. Biogas and waste energy. Climate benefit capturing methane reduces greenhouse gas emission. Methane to products. नेक्स्ट है लार्जेस्ट एमिटर्स इसके कौन कौन से हैं? सबसे पहले है चाइना, जहाँ जो इसका कंट्रीब्यूट करता है कोल माइनिंग और एनर्जी यूज से। सेकेंड इज यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज ऑयल गैस सिस्टम, लाइफ स्टॉक एंड वेस्ट। और थर्ड पे इंडिया हमारा आता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 15%, जो कि आता है हमारे लाइफ स्टॉक और राइस फील्ड सेक्टर से, ठीक है। ग्लोबल एमिशंस देखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 570 to 600 मिलियन टन्स पर ईयर वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली इतना जो है मीथेन का एमिशन जो है वर्ल्ड वाइड होता है। सेक्टर वाइज अब हम देखते हैं, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है 40%, जो कि आता है लाइफ स्टॉक, काउ, शीप, राइस पैडीज, मैन्योर मैनेजमेंट। सेकेंड है हमारा फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्सीमेटली 30%, ये आता है कोल माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, लीक्स इन पाइपलाइंस। थर्ड आता है हमारा लैंडफिल्स एंड वेस्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20% होता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। और फोर्थ पे हमारा आता है वेटलैंड्स, जो अप्रॉक्सीमेटली होता है 10%। ये है सेक्टर वाइज कितना जो है मीथेन एमिशन कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किससे होता है? एग्रीकल्चर से। इनिशिएटिव बाय इंडिया टू रिड्यूस मीथेन। अब क्या क्या इनिशिएटिव इंडिया ने ले रखे हैं कि ताकि मीथेन एमिशन कम हो सके? लो मीथेन राइस फार्मिंग, टेक्निक्स लाइक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एंड डायरेक्ट सीडेड राइस रिड्यूस मीथेन फ्रॉम फ्लडेड फील्ड्स। Crop diversifications, shifting from rice to pulses lowers methane emissions. Livestock feed improvements, National Livestock Mission that promotes balanced feeding, better fodder and manure management.
5th is the Gobardhan scheme and the biogas plants. 6th is the farmer अवेयरनेस प्रोग्राम. ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं इंडिया की तरफ से जो इंडिया ने कर रखे हैं ताकि मीथेन का एमिशन जो है कम हो सके. सो अगर आपको इस टाइप के शॉर्ट वीडियोस अच्छे लग रहे हैं करंट अफेयर्स पे, ऐसे ही मैं बहुत जल्दी जो है स्टैटिक्स में भी लेके आने वाली हूँ. बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे ताकि आप बोर ना हो सके. स्टैटिक्स के जो क्वेश्चंस जो टॉपिक्स आ चुके हैं उस पर मैं आगे वीडियोस लेके आने वाली हूँ. तो अगर आप लोग को ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.